स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 7 जून 2025 का करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है कि पहला हेडलाइन है एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। हेडलाइन नंबर 2 है आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली फ्लिपकार्ट बनी पहली ई कॉमर्स कंपनी। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली फ्लिपकार्ट बनी पहली ई कॉमर्स कंपनी। तीसरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की राष्ट्रपिता की उपाधि की समाप्त। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की राष्ट्रपिता की उपाधि को समाप्त कर दिया। आगे बात करता है कि हेडलाइन नंबर 4 है भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन हुआ लॉन्च। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन हुआ लॉन्च। हेडलाइन नंबर 5 है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ संपत्ति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किया लॉन्च। हेडलाइन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को मिली स्वर्ण पदक। हेडलाइन नंबर 7 है आज मनाया जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025। ठीक है, 7 जून को। ठीक है, 7 जून को मनाया जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वां है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम हो गया एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम हो गया एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। हेडलाइन नंबर 10 है केंद्र सरकार ने पुणे में स्वच्छ पौधा कार्यक्रम किया लॉन्च। केंद्र सरकार ने पुणे में स्वच्छ पौधा कार्यक्रम किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेडलाइन नंबर 11 है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। ठीक है, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, बदल रहा है देश देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एस महेंद्र देव जी को चुना गया। बात करें आर्थिक सलाहकार परिषद का तो इसका आर्थिक सलाह परिषद का उद्देश्य है उस प्रधानमंत्री को सलाह देना और इसके हेड के रूप में डॉक्टर महेंद्र देव। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र देव को क्या होता है कि नियुक्त किया गया है। ये दूसरे आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि ये पहले एक्सिस बैंक के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं। ठीक है, एस महेंद्र देव का बात करें, एस महेंद्र देव एक्सिस बैंक के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं। और बात करें कि आर्थिक सलाहकार परिषद का स्थापना 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी थे। कौन थे? पहले हेड इसके विवेक देबरॉय जी थे जिनका निधन हो गया है। और बात करें तो आगे बात करें तो इसका जो कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है आर्थिक सलाहकार परिषद का। अगला बात करें कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुई है। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निजी निधि हुई है। आगे बात करें कि अश्विनी लोहाटी का बात करें तो अश्विनी लोहाटी जी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहाटी। ठीक है, अश्विनी लोहाटी जी को प्रधानमंत्री संग्रहालय के पुस्तक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें तपन डेका जी का तो तपन डेका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड नियुक्त किए गए हैं। और बात करें समीर कामत जी का तो समीर कामत जी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो क्या है कि हाल ही में
प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह को पहला बैच किसने लॉन्च किया? तो अमेजन ने। बात करते हैं भारतीय संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित हो करेगा? तो वियतनाम में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो हॉक हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेगा? मुंबई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है? तो फ्लिपकार्ट। हाल ही में आरबीआई से बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है? तो ये फ्लिपकार्ट हो जाएगा। बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई के द्वारा बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहले ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बन गई है, जो कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। इसका स्वामित्व वॉलमार्ट के पास है। किसके पास है? स्वामित्व वॉलमार्ट के पास है। और इससे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट न ग्राहक एवं विक्रेता को सीधे ऋण दे सकता है। लेकिन गैर बैंकिंग कंपनी वित्तीय कंपनी का बात क्या होता है कि ये आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा इसको लाया जाता है। इसमें लोन दे सकता है लेकिन जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, गैर बैंकिंग कंपनी लोन तो दे सकता है लेकिन जमा नहीं कर सकता है। आगे बात करें कि लेकिन बैंक क्या है कि बैंक लोन भी दे सकता है और जमा भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है कि मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बात करें तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और इसमें आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं, संजय मल्होत्रा जी इसके हेड हैं। और बात करें कि ये अपना हर एक 2-2 महीना पे साल में 6 बार मौद्रिक नीति लाते हैं। इसी में इसका मेन काम होता है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को 4 प्लस माइनस 2%, 4 प्लस माइनस 2% मतलब कि 2% से लेके 6% के मध्य में मुद्रास्फीति को रखना। ठीक है, और बात करें कि इन्होंने मौद्रिक नीति समिति ने अभी क्या है कि अपने रेपो रेट को डिसाइड किया। अभी हाल ही में रेपो रेट, जिसको रिपर्चेजिंग रेट या रिपर्चेजिंग ऑप्शन रेट बोलते हैं, उसको डिसाइड किया है, जिसको पॉलिसी रेट या नीतिगत दर भी कहा जाता है। तो पहले 6.5 था, उसके बाद 6.25 हुआ, फिर 6 हुआ, अभी 5.50% हो गया। कितना हो गया? 5.50% हुआ। अब देखिए रेपो रेट घटने का मतलब क्या होता है कि रेपो रेट होता है कि आरबीआई जिस रेट पर, ठीक है, आरबीआई जिस रेट पर बैंक क्या होता है, आरबीआई बैंक को जिस रेट पर ब्याज दर पर लोन देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। अगर इसको रेपो रेट को अगर घटा दिया जाए, माने रेपो रेट अल्पकालीन समय के लिए दिया जाता है। और बात करें रेपो रेट का घटने का मतलब होता है कि बैंक को ब्याज दर घट जाना। अब बैंक का ब्याज दर घट गया माने ग्राहक को सस्ता लोन मिलना चालू हो जाएगा, तो ग्राहक का डिमांड बढ़ जाएगा, और ग्राहक का डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में हलचल मचेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिंगजाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? केरल में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेसे की डॉक्यूमेंट्री एल्डियाज ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो पोप से। ठीक है, बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेसे की डॉक्यूमेंट्री एल्डियाज ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो पोप से। आगे बात करते हैं हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सा स्थान मिला है? तो ये 151वां स्थान मिला। कितना? 151। ठीक है, 151वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में एंथनी अल्बानीज, ठीक है, हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता चित्र को हटाया एवं उसे राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? बांग्लादेश ने किया ऐसा। बांग्लादेश, बात करें बांग्लादेश का तो इसके अंतरिम सरकार के हेड जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता रहे शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंगबंधु कहा जाता है, उनको करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान को क्या होता है कि फोटो हटा दिया गया। और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र विद्रोह 1971 के स्वतंत्रता संग्राम को सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। और बात करते कि और राष्ट्रपिता की उपाधि को समाप्त कर दिया गया। और बात करें बांग्लादेश का तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, और बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर यहीं पे है। और बात करते हैं बांग्लादेश का करेंसी का बात करें तो इसका टका हो गया। आगे बात करें
आगे बात करें तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है, तो भारतीय है ना, तो देखिए भारतीय का बात करा था ये सौम्या हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि बिम्स्टेक का बात करें तो बिम्स्टेक में कौन कौन है, तो भूटान क्या बोलते हैं कि ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील इंडिया, ठीक है। बात करें तो 20 क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसका अभी हाल ही में बैठक थाईलैंड में हुआ था। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR 100 कमला और मारुतेरू 10 का संबंध किससे है, तो चावल से। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हो गया। हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हो गया, तो बनारस में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है, तो भारत जेन है। बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्थित AI मल्टी मॉडल है, LLM है। LLM का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसमें टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो और इमेज का ये प्रतिपादन किया जाएगा। और बात करते हैं कि इसमें 22 भारतीय भाषाओं को टोटल 22 भारतीय भाषा का समाधान है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको IIT बॉम्बे द्वारा निर्माण किया गया और इसको लॉन्च डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक मिनिस्टर ने किया। आगे बात करते हैं कि अगला बात करते हैं भारत जेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाली पानी का प्रवाह रोक दिया। यह बांध कहाँ पे है, तो बगलिहार चेनाब पर है। बात करते हैं 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा, तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबानी हैदराबाद तेलंगाना करेगा। आगे बात करते हैं हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है, कोझिकोड हो गया। हाल में नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया था, 7वें क्रम का था। शुभंकर गज सिंह था और पहले नंबर पर महाराष्ट्र आया। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया था, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया था, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया। बात करें उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का, तो इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय श्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। और बात करते हैं इसमें बक्स संपत्ति, ठीक है, बक्स संपत्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग, वास्तविक समय में निगरानी, पारदर्शिता को बढ़ाना और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बात किया जाए तो देखिए माइनॉरिटी का बात किया जाए तो माइनॉरिटी 2 तरीके से 2 आधार पर लोगों किसी भी देश में लगाया जाता है। एक तो भाषाई आधार पर, एक होता है धार्मिक आधार पर। तो भारत में सिर्फ धार्मिक आधार पर माइनॉरिटी है, भाषाई आधार पर नहीं है। बात करते हैं इसका जो चर्चा है ना, माइनॉरिटी का चर्चा आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। बात करते हैं कि 29 में है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना 29 में, 30 में है कि अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण संस्थान का स्थापना और प्रशासन कर सकता है। और बात करें कि माइनॉरिटी टोटल इंडिया में टोटल 6 है, ठीक है। माइनॉरिटी इंडिया में टोटल कितना 6 है, एक है मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ठीक है। और आगे बात करते हैं जैन सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि माइनॉरिटी किसको कहा जाता है, तो माइनॉरिटी जिसका जनसंख्या 50% से कम होता है वो सब माइनॉरिटी में आता है। उसमें 6 है, धार्मिक आधार पे 6 है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान मिला, तो 130वां स्थान मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे देश की पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान कॉरिडोर। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJ के में 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमले किए, तो यह जगह सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी गांव ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, महाराष्ट्र। बात करें राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का, तो इसमें ग्रामीण केंद्रीय योजनाओं की पहुंच, नागरिक केंद्रीय
केंद्रीय केंद्रित योजनाओं की पहुंच के लाभार्थी के लिए ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी को स्टार्ट किया गया और इसमें गोल्ड मिला है किसको, महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को। ठीक है, इसमें 10 लाख लोगों ने इससे जुड़ा है। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो आगे बात करें तो देखिए जो पश्चिम मुजलिसपुर जो त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का पश्चिम मुजलिसपुर है। ठीक है, पश्चिम मुजलिसपुर त्रिपुरा का, इसको सिल्वर मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र के रोहिणी को तो गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर किसको मिला है, सिल्वर मिला है त्रिपुरा के पश्चिम मजलिसपुर को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है, तो सीबीआई से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन गार्डियंस चैरियट पर प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो इजराइल ने है। ठीक है, हमास को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे है, तो आतंकवादी से पीड़ित सहायता के लिए भूटान यूएनओ के द्वारा किया गया है। बात करते हैं हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीविस्ट या लियो 14 का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा यूएसए से। बात करते हैं कि जो गोल्डन चैरियट है ये इजराइल गाजा युद्ध विराम के लिए हुआ है की बात करते हैं, तो ये अमेरिका ने उस पर वीटो पावर लगा दिया, रोक इनकार कर दिया है कि ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का बात करें तो ये 7 जून को मनाया जाता है और ये पहली बार 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2019 में। ठीक है, 2019 में पहली बार मनाया गया था। इस बार का थीम है 2025 का फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। SDG गोल का बात करें तो जो कि 2015 से 2030 के बीच में होना है, उसमें SDG नंबर 1 है जीरो पॉवर्टी और दूसरा नंबर है जीरो हंगर। ठीक है, दूसरा नंबर जीरो हंगर है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है। ठीक है ना, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है, तो अरनाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है, तो ये हो जाएगा संकल्प। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है, तो ऑपरेशन संकल्प हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो लखनऊ में। आगे बात करते हैं हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम्स धोखाधड़ी रॉकेट की भंडाफोड़ किया है, ऑपरेशन चक्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज से सचिन तेंदुलकर और एडरसन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो भारत इंग्लैंड से। बात करते हैं पहले इसका नाम पटौदी ट्रॉफी था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, पटौदी ट्रॉफी था, जो कि बात करते हैं कि उसके बाद इसका नाम हुआ इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट ट्रॉफी। ठीक है, अभी नाम बदल के कर दिया गया एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और बात करते हैं कि एडरसन कौन है, तो जेम्स एडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम पे नाम रखा गया है। और बात करें तो देखिए जेम्स एडरसन 700 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के बहुत ही महानतम खिलाड़ी में से एक हैं और सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट है ही। ठीक है, और बात इसका अनावरण लॉर्ड्स मैदान के क्रिकेट का लॉर्ड्स मैदान में होगा, लॉर्ड्स मैदान में। ठीक है, इसका अनावरण एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी लॉर्ड्स मैदान में होगा। ठीक है, अनावरण, और इसमें को लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी का नाम ले तो दलीप ट्रॉफी, रंजीत ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी सब है। आगे बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होता है। आगे बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस का संबंध किससे है, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के काउंटर अटैक में लगा चलाया था। हाल ही में क्रिकेट आईकॉन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था, तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला, तो ये वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि
कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाली पहले भारतीय वकील कौन है? हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वकील कौन है? भुवन भुवन विभू है। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली हो गया। सांकेतिक भाषा से संचालित करने वाला पंजाब हो गया। आगे बात करता है कि हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का बात करें तो इसको श्री भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के वर्तमान सीएम है उन्होंने स्टार्ट किया। और 5 जून क्यों किया था? क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे था, इसी दिन गंगा दशहरा था। ठीक है। और बात करते हैं कि जल संरक्षण को बढ़ाना, पौधारोपण को बढ़ाना और प्लास्टिक उपयोग को घटाना और जल स्रोत की सफाई करने के लिए इसको चलाया गया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। बात करते हैं कि इसको 5 जून से लेकर 20 जून 15 दिन तक चलाया जाएगा और 41 जिले में ये इसको चलाया जाएगा। और तो बात करें तो इसमें चूँकि 41 जिला ही टोटल राजस्थान में, तो उसमें चलाया जाएगा और इसमें ये मानसून से पहले करा लिया जाएगा ताकि वर्षा का पानी नाला वगैरह में अटकता है तो उसको से निजात पाया जा सके। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर कहाँ प्रारंभ किया? ऑपरेशन किलर क्या जम्मू कश्मीर में चलाया और सोफिया थी इसकी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक कमांड कर रही थी। बात करें वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? कोझिकोड। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? कोझिकोड। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा, तो ये पुणे हो जाएगा। बात करें स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का तो केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। बात करें किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे को उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है ताकि क्या हो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन यहीं पे हुआ है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन। ठीक है। आगे बात करते हैं बागवानी के एक स्टडी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और बात करते हैं कि इजराइल और नीदरलैंड के सहयोग से, ठीक है, ये जो है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम इजराइल और नीदरलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। और भारत में 9 स्वच्छ संयंत्र का निर्माण, स्वच्छ पौधा प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा 9। ठीक है। आगे बात करें तो देखिए अगला क्या है? अगला है अखिल भारतीय कार्यान्वयन देश भर में कुछ 9 स्वच्छ पौधे कार्यक्रम शुरू किया है। अखिल भारतीय कार्यान्वयन देश भर में कुल 9 स्वच्छ पौधे कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में अंगूर हो गया। बीकानेर राजस्थान में खट्टे फल। नागपुर महाराष्ट्र खट्टे फल संतरे। सोलापुर महाराष्ट्र में अनार। ठीक है। आगे बात करते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटक में आम अमरूद ड्रैगन फ्रूट और एविकाडो हो गया। बात करते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा शीतोष्ण फल सेब बादाम अखरोट आदि। और मुक्तेश्वर उत्तराखंड में शीतोष्ण फल सेब बादाम अखरोट आदि। और लखनऊ में आम अमरूद लीची हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस का मनाने की घोषणा की है 23 सितंबर। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस BR गवाई हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? तो श्रीलंका। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मिथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थित है? हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मिथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डेनमार्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की एक पेड़ माँ के नाम 2.1 अभियान की शुरुआत। आगे बात करें तो देखिए आज का प्रमुख सुर्खी क्या बोलते हैं कि रिवीजन करते हैं फटाफट 6 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत का वर्ष 2025 से 28 के बीच संयुक्त राज्य संघ का किस संस्था का सदस्य चुना गया है? ठीक है। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि UN, क्या बोलते हैं कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं
सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर है? चेनाब पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने मेजबानी की थी? ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने मेजबानी की थी? ऑप्शन सी भारत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डायबिटीज़ के टाइप 5 हाल ही में डायबिटीज़ के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है, इसका संबंध किससे है? कुपोषण से। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल नवीनतम खीचर और मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बात करें खीचर और मीनार। ठीक है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से सर्वप्रथम, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा दे दी है? 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देशों पर अमेरिका में एंट्री से प्रवेश पर बैन लगाया। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, हाल ही में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना और हरित योजना, ठीक है, हरित योजना लेने की योजना किसने शुरू की है? ठीक है, हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। साथ को क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रक्त के थक्का की समस्या को दूर करने के लिए किसके विकसित किया है? तो ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु। ठीक है, हाल ही में रक्त के थक्के की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम विकसित किसने किया है? तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि IISc बेंगलुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्राणी शिलोंग कैस्केड का संबंध किससे है? ऑप्शन बी मेढक। शिलोंग कैस्केड। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारतीय बटालिक लीग की टीम 2025 का आयोजन कहाँ किया? ये हो गया लद्दाख में। आगे बात करें तो क्या है, हाल ही में वित्त मंत्री 25 से हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कांगो हैंगलिंग में शीर्ष स्थान किस राजनीतिक प्राधिकरण को मिला है? तो ये हो जाएगा पारादीप उड़ीसा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, बात करें मौद्रिक नीति समिति के बारे में विस्तार से बताइए। तो मॉनिटरी नीति समिति, ठीक है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी, ठीक है, के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति समिति का बात करें तो मौद्रिक नीति मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का बात करें तो देखिए इसके हेड कौन होते हैं? संजय मल्होत्रा, RBI के गवर्नर, फिर IAS भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ठीक है, और बात करते हैं मूल विभाग भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही है इसमें। मौद्रिक नीति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने की एक जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।